नक्सलियों की गतिविधियों के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जिस तरह डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स के एक वाहन को बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया और जिसके चलते 10 जवानों और एक वाहन चालक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इससे यही पता चलता है कि नक्सली अब भी सक्रिय हैं और ये घटना इसलिए अधिक चिंताजनक है कि पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा था कि नक्सलियों की सक्रियता कम हो गई है और शायद ये धीरे धीरे अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये गलत रहा, अंदाज़ा गलत रहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम इनका दमन करने में हमें सफलता मिली है, जो हमारा दावा गलत रहा। दंतेवाड़ा की घटना यही स्पष्ट करती है कि ये नक्सली न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं बल्कि उन पर अत्याधुनिक हथियार भी पहुंच गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाने से महज 2 किलोमीटर दूर एक सड़क पर बेहद शक्तिशाली बारूदी सुरंग लगा दी। ये चिंता करने वाला विषय है क्योंकि जिस सड़क पर बारूदी सुरंग लगाई गई वह कोई निर्जन रास्ता नहीं था, आम रास्ता था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं सुरक्षा में और चौकसी में चूक हुई और ये ऐसा हुआ। हकीकत तो ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि जब भी कोई ना कोई हादसा होता है तो पिछले भी हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता है। अब स्थिति ये है कि इन नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुँचे कैसे, इन्हें कौन पहुँचा रहा है, इन्हें कहाँ से मदद मिल रही है और इसके अलावा इनको कोई वैचारिक खुराक भी दे रहा है। इन सब दिक्कतों की वजह से ये नक्सली फिर से अपना सिर उठा रहे हैं और हमारे देश के जवानों को इनकी वजह से मौत का शिकार होना पड़ रहा है। नक्सली इसलिए किसी नरमी के पात्र नहीं हो पाते क्योंकि ये ऐसे घातक शत्रु हैं जिनका उद्देश्य बंदूक के बल पर मनमानी करना है। देखा यह गया है कि नक्सली विचारधारा की आड़ में अब लूट, हत्या और उगाई का धंधा करने वाले ग्रोह के अलावा और कुछ नहीं है। उनसे बातचीत करके उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए नक्सलियों के सफाई के लिए कोई मजबूत रणनीति बनाई जाए, तभी नक्सलियों का सफाया हो सकता है, नहीं तो ये हमारे लिए नासूर बन गए हैं और नासूर बने